नमस्कार, मैं धनंजय कुमार सिन्हा और जिस खास मेहमान से आज आपको मिलवाने जा रहा हूं उनका नाम है कौशलेंद्र नारायण जी। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। इस बीच छोटी छोटी कई पार्टियां हैं जो एक दूसरे से मिलती जुल रही हैं और अलग अलग भी लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें स्वाभिमान पार्टी जिसके प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण जी है, ये भी बिहार चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ भूमिका निभाने का योजना है स्वाभिमान पार्टी की कौशलेंद्र नारायण जी। कौशलेंद्र नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्ते। तो क्या कुछ करेंगे बिहार में? एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, बीच में स्वाभिमान पार्टी, क्या कुछ हो सकेगा? क्या सोच रहे आप? जी, हम लोग वैकल्पिक राजनीति करने को उतरे हैं। वर्तमान स्थापित राजनीतिक दल राजनीति का विकल्प देना चाहते हैं। उसमें कांग्रेस गई, भाजपा आया, राजद गई, यूपीए आया, जदयू आया, लेकिन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके कारण आम आदमी के हक व हित में हमेशा जो होते आया है वही हुआ और कोई परिवर्तन नहीं हुआ आम जिंदगी में। इसलिए हम वैकल्पिक राजनीति का बात कर रहे हैं। विकल्प का मतलब होता है चोर गया पॉकेट मार आया। एक प्रकार की ये नई राजनीति की शुरुआत है जिसमें सत्ता प्राप्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हम विकल्प देने की बात नहीं कर रहे हैं। वैकल्पिक राजनीति ठीक उस प्रकार की राजनीति है जो 1947 के पूर्व कांग्रेस ने किया था और उनके प्रयासों से आजादी मिली थी। उसी प्रकार जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, ये सत्ता प्राप्ति के उपकरण गिरोह बनकर रह गए हैं। इन गिरोहों से लोकतंत्र व आम जन को मुक्त कराने के लक्ष्य के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में स्वाभिमान पार्टी आई है। तो ये बात तो आपकी सारी ठीक है कि चोर गए पॉकेट मार आए, लेकिन चुनावी राजनीति में सत्ता परिवर्तन अगर नहीं है तो आप एनजीओ भी बनकर काम कर सकते हैं, आप समाज सेवा कर सकते हैं। राजनीति में आने का सीधा सीधा मतलब भारत की जनता भी यह समझती है कि चुनावी राजनीति से आप अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति सिर्फ नाम मात्र लड़ने के लिए हो तो कैसे होगा कौशलेंद्र जी? बिल्कुल, हम केवल नाम मात्र हेतु चुनाव में नहीं आए हैं। हमारे नए लड़ाके, नए हथियार, नए औजार का प्रयोग हम राजनीति में कर रहे हैं। इसलिए स्थापित राजनीतिक दलों को चुनौती देने के लिए हम सबों ने मगध, खासकर मगध प्रमंडल के क्षेत्रों में पूर्व से ही अपने संभावित उम्मीदवार तय कर रखे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में 6 माह पूर्व ही लगे हैं और आम जन की सेवा कर रहे हैं। हम जमीनी स्तर तक अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जनबल को इतना प्रगाढ़ करना चाहते हैं कि वो धनबल के ऊपर हावी हो। आपके पार्टी स्वाभिमान पार्टी के जैसी कई पार्टियां हैं जो कहती हैं कि हम वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं, वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी पार्टियां एकजुट क्यों नहीं होती? आप लोग कभी प्रयास नहीं करते क्या? देखिए, आप देखिए कि एनडीए है, बड़ी पार्टियां जो है भाजपा, जदयू, लोजपा एक साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी उधर कई अन्य दलों के साथ बातचीत चल रही है, अथवा हो या ना हो लेकिन प्रयास तो चल रहा है। लेकिन जो वैकल्पिक राजनीति की बात करती है छोटी पार्टियां, ये क्यों नहीं एक माला में पिरोने का इन मोदियों को प्रयास किया जाता है? देखिए, बात तो करती है छोटी पार्टियां, लेकिन उन पार्टियों और हमारी पार्टियां में काफी अंतर है। एक तो वो पार्टी संगठन को अपने एक एनजीओ या कंपनी की तरह चला रहे हैं, जहां मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कार्यकर्ता की जगह पे कर्मचारी हैं। और जिस तरह विचारों के आधार पर आप देखते होंगे कि जिस तरह ज्यादा पैकेज मिले तो कर्मचारी दूसरे कंपनी में काम करता है, उसी तरह के हाल कांग्रेस सभी पार्टियों के हैं। जहां तक छोटी पार्टियों की बात है तो उनके यहाँ जो है वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भाई उसका प्रदेश अध्यक्ष बना है और फिर अन्य अन्य जगहों पर भी वो पॉकेट की तरह से उसको चलाना चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ एक फिक्स समय का कार्यकाल है। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है, वैज्ञानिक आधिपत्य का निर्माण किया है, जिसमें सही बढ़े और गलत छटे। उसी तरह हर जगह का, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही क्यों न हो, प्रदेश अध्यक्ष का पद ही क्यों नहीं हो, एक समय सीमा निश्चित की गई है। 3 साल आपको हमने मौका दिया, 3 साल के बाद हम आपको हटा देंगे। उसी तरह कई सारी प्रक्रियाएं हमने अपनाई है। जैसे जिला से यदि प्रत्याशी का चयन करना है तो वो काम वहां की बूथ वाइज कमेटियां करें, ऐसा नहीं है।
वो बूथ वाइज कमेटियां करके प्रदेश अध्यक्ष को देगी, प्रदेश अध्यक्ष वो सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे और फिर उस पर मुहर फाइनल लगेगा। अन्य दलों में भी आप देखते होंगे कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका राजनीतिक अपहरण कर लिया गया और कमरे में बंद करके उनको रखा जाता है। आम जन, आम लोग, आम कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया नहीं है। कोई साधारण कार्यकर्ता भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधी बात कर सकता है, कोई साधारण कार्यकर्ता भी अपने प्रदेश से अध्यक्ष से सीधी बात कर सकता है। तो हम औरों से बिल्कुल अलग हैं। वैज्ञानिक कार्यपद्धति ऐसी है जिसमें सही बढ़े और गलत छटे। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बनने की भी एक सीमा है। जैसे हम मिस्ड कॉल से सदस्य नहीं बनाते हैं, क्योंकि कोई भी बलात्कारी, व्यभिचारी या कैसा भी व्यक्ति यदि मिस्ड कॉल मार दे वो भाजपा का सदस्य हो जाएगा, जदयू से सदस्य हो जाएगा। वहां संख्या महत्वपूर्ण है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। हमने इसको बांटा है। हमारे यहाँ कोई यदि अनैतिक अपराध में शामिल व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकता है और सदस्य भी नहीं बन सकता। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज से 15 साल पहले, आज से 25 साल पहले आरजेडी के नेता लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सभी रामविलास पासवान इसी तरह की बात किया करते थे। और वो एक कि रानी के कोख से राजकुमार या राजा पैदा नहीं लेगा। जी, लालू यादव जी कहते थे। लालू यादव जी का अच्छा नहीं लगता था और लोगों ने उन्हें मौका दिया। लेकिन जब उनकी बारी आई, जब उनके हाथ में सत्ता आया, ताकत आई, तो रानी के कोख से राजा को पैदा करने का प्रयास कहीं छोड़ गए थे। तो ये जो शुरुआत है, जब आपकी मैं बात नहीं कर रहे, आपके पार्टियां समाज में जो लोग हैं उनको यह विश्वास करने में मुश्किल होता है। शुरुआत दौर में जब कमजोर होते हैं लोग तो ऐसी सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन जैसे सत्ता हाथ लगती है लोग बदल जाते हैं। तो कैसे, क्या सोच रहे हैं आप? तो बात करना व कार्य भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में ऐसी बातें हुई, लेकिन फिर आगे तो उसको लेकर जनता मुश्किल में। सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमारे जो राजनीतिक दल स्वाभिमान पार्टी है ये करीब 14 राज्यों में काम कर रहा है। और लालू यादव ने ये ठीक बात है, ये बातें कही है कि राजा के पेट से अब कोख से अब राजा, रानी के कोख से अब राजा पैदा नहीं होगा उन्होंने कहा। लेकिन कहना और करना ये दोनों में अंतर हुआ। कार्यपद्धति उनकी ठीक नहीं रही और जिस समय इन्होंने ये बात कहकर गरीब आवाम मजलूमों को उठाया उस समय बिहार की जनता ने उनको सिर पर बैठाने का काम किया और सत्ता उनकी सौंपी। लेकिन जब उनके कार्यपद्धति में अंतर आया, उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और जिस तरह से बिहार में जंगल राज का ट्रेलर चला उसके बाद लोगों ने उनको उठाकर फेंका है। इसी तरह जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, आप देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण चल रहा है, ठीक बात है, सुशांत सिंह बिहार का बेटा है, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यही एक सेम घटना नालंदा में हुआ है इंजीनियर मनीष के साथ। ठीक है, ठीक है। लेकिन चुनावी चश्मे से न्याय को देखा जा रहा है। कितने सीटों को करने की तैयारी आपकी? हम 150 सीटों पर ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और एक तो जहां हमारा संगठन है, जहां हमारा ढांचा है वहां लड़ेंगे। दूसरा, जहां अच्छा व्यक्तित्व हमको मिल जाए जो हमारे मानदंडों पर खरा उतरे, उन जगहों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जी, स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो बता रहे हैं करीब 150 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी है पार्टी की। और परिणाम क्या होगा यह अलग बात है, लेकिन कौशलेंद्र जी कह रहे हैं कि राजनीतिक विकल्प क्या बता रहे हैं? राजनीति का विकल्प नहीं, वैकल्पिक राजनीति करने की बात बता रहे हैं। वैकल्पिक राजनीति करना चाहती है पार्टी। अभी सत्ता परिवर्तन हो या नहीं, सत्ता तक अभी पहुंच सके या नहीं, लेकिन यह कांग्रेस जो आजादी से पहले जो 21 मॉडल में लड़ाई लड़ती रही और आजादी तक पहुंची, उस तरह की बातें बता रहे हैं कौशलेंद्र जी। तो भारत के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में स्वाभिमान पार्टी की क्या भूमिका होगी, क्या परिणाम होगा, परिणाम को लेकर कहना तो मुश्किल है, लेकिन भारत के लोकतंत्र में, राज्य के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वाभिमान पार्टी एवं इस जैसी अनेकों पार्टियों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। इससे लोकतंत्र की मजबूती तो बढ़ती ही बढ़ती है।